कहा जाता है दुनिया में सबसे आसान काम यदि कुछ है तो वो है एक दूसरे पर आरोप लगाना। यदि हमारी किसी से किसी बात को लेकर यदि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है तो हम एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू कर देते हैं और कई माध्यम भी अपनाते हैं। सामने वाले की ऐसी की तैसी करने पर हम एकदम से तुल जाते हैं। हालांकि यह बात अपनी विचारधारा पर निर्भर करती है कि हम कौन सा रुख उस व्यक्ति के खिलाफ अख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया लोगों को अपनी बात रखने का सशक्त माध्यम है। संविधान के छेद 19A के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक रख सकते हैं, मगर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल तो निभाया है। हालांकि अभिव्यक्ति की यह आज़ादी उसी सीमा तक है जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक ताज़ा मामला जनपद चंदौली से आ रहा है, जहां सकलडीहा कोतवाली के दरोगा पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जिससे आम आदमी का पुलिस और कानून से भरोसा भी उठ सकता है। हम उस पोस्ट की एक एक लाइन को आपको सुनाते हैं और आप इसे हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिखा है, सकलडीहा कोतवाली में किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए उचित मूल्य पर संपर्क करें दरोगा शिवमणि त्रिपाठी से। एक के बाद एक पोस्ट की गई है। दरोगा के ऊपर खुलेआम गुंडई, धमकी, प्रताड़ित समेत कई ऐसी बातें लिखी गई हैं। साथ ही कोतवाली पुलिस की कानून व्यवस्था बदहाल होना तक लिखा गया है। ऐसे में आम आदमी की मानसिकता कहीं न कहीं ये बातें देख और सुन बिगड़ सकती है और साथ ही लोगों का पुलिस और कानून से भरोसा भी उठ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए युवा संघर्ष मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र पांडे ने तहसीलदार सकलडीहा को एक पत्रक दिया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात भी की गई है। फेसबुक पर मैं देखता हूँ कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी आदमी लिख देता है, न साक्ष्य होता है न साबुत होता है। और कोई भी अगर किसी की कोई शिकायत है किसी से तो उसको उचित फोरम पे करनी चाहिए और किसी तरह से किसी का सम्मान हानि या मानहानि इस तरह से नहीं करना चाहिए। ऐसा ही प्रकरण सकलडीहा कोतवाली का आया हुआ था। वहाँ के दरोगा के खिलाफ मैंने देखा कि फेसबुक पर पोस्ट लिखी गई थी कि ये दुकान खोले हुए, इस तरह का बहुत एंडमेंट टाइप का पोस्ट था। उसको लेकर के न्यूज़ भी चल रही थी। तो इस मामले को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि किसी के ऊपर कल की डेट में कोई आपके ऊपर भी लिख सकता है, कल किसी काम धान होगा उसके खिलाफ लिख देगा। तो इस तरीके का ये जो गलत तरीके का जो इस्तेमाल किया गया, इस तरीके की हम लोग निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसे लोग जिनको पोस्ट लिखनी है इससे बेहतर कि पत्र लिखें और साक्ष्य के साथ कुछ अधिकारी से जाकर के मिले और जो कार्रवाई करना है। और इस तरह से किसी के खिलाफ अगर मानबंधन करने के लिए कोई भी वर्ग अगर होता है तो ये बहुत गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। धन्यवाद। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साल 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट यानी IT एक्ट बनाया गया था। इसके तहत अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, शेयरचैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक या भड़काऊ या फिर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाली पोस्ट, वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, किसी भी ऐसी पोस्ट करने से बचें। धन्यवाद।